जी उस समय कहाँ थे जब सोनू का प्राइवेट स्कूल से नाम कट जा रहा था। फीस पे नहीं, हिस्सेदारी दिए कि नहीं दिए उनकी पर्सनल मामला है, लेकिन बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस सोनू के लिए आज वो हनुमान बने हुए हैं, उस सोनू को आज ज़रूरत नहीं पड़ती मुख्यमंत्री के सामने जाके कहने की कि सर मैं सोनू जिसके पास 12 बीघा ज़मीन हो, दो को ITI कॉलेज हो, वो गरीब कैसे हो सकता है। अभी हम उसी नालंदा ज़िले के नीमाकौल गांव में हैं और हमारे पीछे जो आपको ITI कॉलेज दिख रहा होगा उसके बारे में हम बताएंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन घिसक जाएगी। आपको बता दें कि जो हमारे पीछे जो रामाशीष प्रसाद निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI कॉलेज दिख रहा है वो सोनू का है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये सोनू का है। सोनू के चाचा जो अभी सोनू के हनुमान कहे जा रहे हैं, सोनू के कंधों पर लेके घूमते नज़र आ रहे हैं, तो अभी कह रहे हैं कि हम सोनू को पढ़ाएंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि हम जब यहाँ पे आए सोनू से बात करने, सोनू के चाचा जी से बात करने, तो हमें ऐसा जानकारी मिला कि ना सोनू के चाचा जी यहाँ पे हैं और ना सोनू यहाँ पे हैं। सोनू पटना गया है, उनके चाचा जी लेके गए हैं जिनका नाम रंजीत कुमार है, जो इस कॉलेज के डायरेक्टर है। तो आपको बता दें कि जो कॉलेज करोड़ों का कॉलेज है, इसी कॉलेज का मालिक सोनू नहीं है, बल्कि इसके बाद भी एक कॉलेज दिख रहा होगा, उस कॉलेज का भी जो करोड़ों की लागत से बना और करोड़ों का कॉलेज है सोनू का है। तो सोनू इतना गरीब कैसे है। हमारा सवाल ये है कि अगर सोनू के चाचा इतने करोड़पति हैं तो सोनू गरीब कैसे है। आपको बुलेट गाड़ी एक दिख रहा होगा, हो सकता है सोनू के चाचा जी का गाड़ी हो, तो फिर सोनू साइकिल टूटा फूटा साइकिल से कैसे माननीय नीतीश कुमार के पास मिलने जाता है। तो सवाल ये है, हमने गांव वालों से भी बात करने की कोशिश की तो गांव वालों ने बताया, क्या कुछ बताया हम आपको भी बताते हैं। गांव वालों ने बताया कि उसके दादाजी के पास 12 बीघा ज़मीन है, अलावे इसके कि ITI कॉलेज है, 2 ITI कॉलेज उसके 2 चाचा जी के पास है, एक ये और एक दूसरा वो। और बाकी सब जानकारी एक पत्रकार महोदय हैं, उनसे भी हम थोड़ा जानेंगे। तो सोनू के पास सिर्फ ITI ये कॉलेज नहीं है, सोनू के पास 12 बीघा ज़मीन है। अभी बताइए, सोनू जिसके पास 12 बीघा ज़मीन हो, दो को ITI कॉलेज हो, वो गरीब कैसे हो सकता है। और यही सवाल करने हम उसके चाचा जी के पास आए थे। लगातार सोशल मीडिया पे सोनुआ, मतलब हम आज लगभग 7-8 दिन से सोशल मीडिया पे यही चल रहा था। इस पर हम भी वीडियो बनाए थे कि एक सोनुआ का एडमिशन करा देने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी साहब। करोड़ों सोनू हैं जो IAS बनना चाहते हैं लेकिन शिक्षा के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है हमारे सिस्टम को सही करना, सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल जैसा कर देना। रही बात जब इस पर उंगली उठ रही है तो बस हम इतना ही कहेंगे कि जो चाचा अभी हनुमान बन के सोनू को पता नहीं कहाँ लेके चले गए हैं, मम्मी पापा तक को पता नहीं कि सोनू के चाचा जी सोनू को कहाँ लेके गए हैं। वो चाचा जी उस समय कहाँ थे जब सोनू का प्राइवेट स्कूल से नाम कट जा रहा था फीस पे नहीं करने के कारण। अभी हम गांव में गए थे, कुछ लोगों से इंटरव्यू ले रहे थे, तो वहाँ पे गांव के लोगों ने बताया कि सोनू के पास 12 बीघा ज़मीन है और प्लस में दो को ITI कॉलेज है, लेकिन वो जो चाचा जी हनुमान बन के सोनू को घुमा रहे हैं वो सोनू को नीमक तक नहीं देते हैं। अच्छा, एक और बात, इस कॉलेज कहीं आप वीडियो कई को न्यूज़ चैनल पे देखे होंगे, किसी ITI कॉलेज के प्रिंसिपल चैम्बर पे, प्रिंसिपल के कुर्सी पे सोनू बैठ के भाषणबाजी कर रहा होगा नेता वाला अंदाज में, और पूरा सोनू के साथ नेतागिरी हो रही है, TRP बटोरी जा रही है और लाइमलाइट लिया जा रहा है सोनू के नाम पे। सोनू के जज्बे काबिले तारीफ़ है, सोनू के काबिलियत को हम सलाम करते हैं, लेकिन सोनू के साथ जो गलत किया जा रहा है उसके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा बस सीधा इतना ही कहना है कि जब सोनू के पास करोड़ों की संपत्ति है तो सोनू को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर ये बताइए सबसे आप विश्वसनीय, मतलब अभी कोरोना काल में जैसे सोनू सूद ने मदद किया, यानी अभी सब लोग सोनू सूद को मसीहा मानते हैं गरीबों का, उस सोनू सूद ने एडमिशन कराने की बात कही, तब भी सोनू कह रहा है कि अब हम उसमें पढ़ने नहीं जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं सोनू को पीछे से वर्गलाया जा रहा है, सोनू को के माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है क्या कारण होगा कि सोनू के चाचा जी के पास इतना करोड़ों का संपत्ति है, अरबों खरबों का, फिर भी इसके बावजूद सोनू का मदद उनके चाचा जी नहीं करते। जब सोनू लाइमलाइट में आता है उसके बाद से उसके चाचा जी उसके लिए हनुमान बन जाते हैं। अब उनको भी अच्छी लाइमलाइट, देखिए उनको भी अच्छी लाइमलाइट मिलेगी, अच्छी TRP मिलेगी सोनू के नाम पे। लेकिन बस दुख की बात यह है कि जो सोनू के चाचा जी उन्हें हिस्सेदारी दिए कि नहीं दिए उनकी पर्सनल मामला है। लेकिन बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस सोनू के लिए आज वो हनुमान बने हुए हैं,
उस सोनू को आज ज़रूरत नहीं पड़ती मुख्यमंत्री के सामने जाके कहने की कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि सोनू के पास खुद ही करोड़ों की संपत्ति है। 2 ITI कॉलेज है और 12 बीघा लगभग ज़मीन है, जैसे गांव वाले लोगों ने बताया उनके डाटे के अनुसार। तो बस इतना ही चाहेंगे कि सोनू को उसके हिस्सा मिले, सोनू को पढ़ने का अधिकार मिले, सोनू का जो जज्बा है उसको प्रोत्साहन मिले और सोनू IAS बने। हम सबका सपना है कि अगर सोनू IAS बनेगा तो पूरा बिहार तो नहीं, कम से कम जिस ज़िले का IAS बनेगा उस ज़िले को तो ज़रूर सुधार देगा। अंत में हम ये इतना ही जानने के लिए पटना से चल के इस नालंदा ज़िले में आए जहां सोनू वायरल हुआ था और उसके गांव में। बस इतना ही जानने के लिए हम आए थे कि सोनू के चाचा जी के पास और सोनू से कि आपके पास करोड़ों का अगर संपत्ति है तो आपने सोनू की पहले मदद क्यों नहीं की। जब आप अभी कह रहे हैं कि हम सोनू को पढ़ाएंगे, IAS बनाएंगे सोनू को पढ़ा लिखा के, तो पहले आपने इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आपने पहले क्यों नहीं कहा कि हम उसकी मदद करेंगे?